ठाकरे की शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भायखला में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र को लूटने और तोड़ने का काम किया है, मैं उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा और जेल में डालूंगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी विशेष रणनीति के तहत महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से दूर हैं। वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से पार्टी के अन्य नेता वहां पर चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन केजरीवाल ने वहां से अपनी दूरी बनाए रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर के 200वें वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों, समाज, जाति को न जाने किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश चल रही है। हमें इस संकट को मिलकर समझना होगा। ऐसे कारनामों को पराजित करना होगा। बड़े लक्ष्य कठोर तप से हासिल होते हैं। करहल उपचुनाव के बीच कस्बे में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने महिला आरक्षण पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। उपचुनाव में भाजपा के घोषित उम्मीदवारों को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता सपा के साथ है। यूपी में चल रहे पोस्टर वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि सपा 9 की 9 सीट जीत रही है। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद की कुनरकी विधानसभा सीट पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उनके समर्थन में लोगों से वोट मांगे। चंद्रशेखर ने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव करवा कर दिखाएं। अगर उनकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो कहना। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस बताने पर कहा कि योगी महाराज की राजनीतिक पॉलिसी यहाँ कुनरकी में आकर क्यों खत्म हो जाती है। जब यहाँ आते हैं तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बटोगे कटोगे वाली भाषा नहीं बोली और न मुसलमानों को निशाना बनाया, बल्कि सपा पर उन्होंने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस कहने पर पलटवार किया। सपा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आसमान पर नहीं थूकना चाहिए, वो उनके ऊपर ही गिरेगा और उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, हवा में उड़ जाएंगे दोनों, यहाँ महागठबंधन की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी गए, आए और चले गए। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने प्रचार अभियान समाप्त होने से पहले शिकायतों को सुनने के लिए समय दिया था। यहाँ आपको बता दें कि राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर 18 नवंबर को उपचुनाव होना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए 29,909 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के लिए 18,421 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में डिप्टी सीएम पवन कल्याण के विभाग, पंचायत राज और ग्रामीण विकास के लिए 16,739 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।